नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेकी टैपिंग थेरेपी, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो पहले तो हम लोग रेकी में हम लोग कांटेक्ट करते हैं, जो क्लाइंट है वो हमें कांटेक्ट करते हैं, तब हम उनका पूछते हैं कि किस चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं। उसके बाद उसका सेकंड है उसका एनर्जी चेक करने के लिए या ऑरा चेक करने के लिए उसका फ़ोटो, नाम, लोकेशन, एड्रेस वाइज लिया जाता है। फिर ऑरा चेक करते हैं। फिर ऑरा चेक करने के बाद उसको बताया जाता है कि ऑरा में कौन से चक्र में या फिर कौन से इम्बैलेंस है। उसके बाद उसे टाइम दिया जाता है, फिक्स टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम, कि वो क्लाइंट कब बैठ सकता है, कि एक उसको कंफर्टेबल कब लगता है, कौन से टाइम में, सुबह या शाम, कौन से टाइम में, उस अनुसार 10-15 मिनट का समय दिया जाता है। उसके कुछ मेडिटेशन म्यूजिक या फिर कुछ म्यूजिक दिए जाते हैं ताकि वो उस समय 10-15 मिनट के लिए उसे सुनकर बैठ सके। फिर हम लोग जब शुरू करते हैं तो उसको बता दिया जाता है कि हम शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ से वो बैठ जाता है और वो म्यूज़िक सुनकर उस समय तक करता है। उसके बाद उसे जब हो जाता है तब उसे बताया जाता है कि हो गया है, डन है, तब वो आराम से उठकर अपना और कुछ काम कर सकता है। तो यही प्रोसेस होता है, एक के बाद एक प्रोसेस होता है। उसके बाद उसके अनुसार, उसके प्रॉब्लम के, असुविधा के अनुसार, उसके सिचुएशन के अनुसार उसका चलता रहता है, सेशन चलता रहता है, हीलिंग सेशन चलता रहता है, और इसे एनर्जी हीलिंग भी कहा जाता है। और टैपिंग का प्रोसेस होता है कि टैपिंग थेरेपी के लिए जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो उसके साथ बातचीत की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, उसके साथ बातचीत की जाती है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि कौन से सिचुएशन, कौन से असुविधा के लिए वो करना चाहता है। उसके अनुसार, उसके बाद उसके अनुसार हम लोग सिखाते हैं कि किस प्रोसेस से टैपिंग किया जाता है। उसको हम पिक्चर सेंड करते हैं ताकि वो मेरिडियन पॉइंट को समझ सके, कौन से मेरिडियन पॉइंट में उसे ऐसे ऐसे टैपिंग करना है, तो वो देख लेता है। उसके बाद उससे बातचीत होती है। सेकेंड या थर्ड दिन में उसके साथ हम लोग टैपिंग करवाना शुरू करते हैं। तो टैपिंग करवाना शुरू करते हैं और उसको प्रोसेस बताया जाता है कि उसके जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार उसको एफर्मेशन या फिर पॉजिटिव बातें या फिर जो स्वीकार करना, आउट करना, फिर पॉजिटिव एफर्मेशन अपने अंदर डालने का प्रोसेस उसे 6 राउंड होता है। 6 राउंड सिखाए जाते हैं, 7 राउंड के ऊपर, सर के ऊपर होता है, तो उसे बताया जाता है। उसके अनुसार उसे 5-6 दिन में उसके ये प्रोसेस उसको बार बार कराया जाता है ताकि उसको याद हो जाए कि क्या प्रोसेस करना है, कैसे करना है। उसके बाद 5-6 दिन के बाद जब उसको वो सीख लेता है तो वह अपने घर में करता है। घर में करने के बाद 10 दिन बाद वो क्लाइंट आकर हमारे साथ कांटेक्ट करता है या फिर उसके साथ टेलीफोनिक काउंसलिंग चलती रहती है। और 10 दिन के बाद जब वो आता है तो उससे बातचीत की जाती है, कैसा परिवर्तन हुआ, क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है। अगर उसकी परिस्थिति बदल जाती है, जैसे कोई एंजाइटी के लिए टैपिंग कर रहा है, उसके एंजाइटी के लिए टैपिंग करते करते उसका गुस्सा निकल गया है, उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको चेंज किया जाता है, उसके अफर्मेशन को चेंज कर दिया जाता है। उसी अनुसार उसको कराकर फिर उसको 10 दिन के लिए अपने आप करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर 10 दिन के बाद वो फिर से क्लाइंट, उसके बीच में हम लोग काउंसलिंग करते रहते हैं। और 10 दिन के बाद जब क्लाइंट आता है तो उससे बातचीत किया जाता है कि अभी एंजाइटी के बाद गुस्सा आया था, तो गुस्से के बाद उसका क्या हो रहा है, उसे रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, परेशानी, वो चेंज होता रहता है। टैपिंग करने के बाद 1 वीक के बाद लगभग सभी का थोड़ा थोड़ा अंदर का जो इमोशन है वो चेंज होता रहता है, तो उसे उस अनुसार फिर टैपिंग कराया जाता है। उसके बाद उसे समझाया जाता है कि आपको जैसा लगता है इसके बाद क्या आता है आपके अंदर, उसी अनुसार आप इसको टैपिंग करते रहिए
और कांटेक्ट में रहिए, अगर कोई परेशानी है तो बात कर सकता है। यही टैपिंग का प्रोसेस है। और किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं। जितना ज़्यादा परेशानी है, जिसके जितना प्रॉब्लम है, उसके अनुसार उसका समय उतना लगता है। काउंसलिंग उसके साथ साथ चलते रहती है। काउंसलिंग तो आपको पता है, जैसे किसी के साथ बात करना होता है तो उसके बातों को समझा जाता है, उसको बोला जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा सोचना है। उसके बाद उसके सोचने के तरीके को चेंज करने की कोशिश करना, मतलब बता कर कि ऐसा नहीं, ऐसा सोचना है। काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे कोई अपने बात नहीं कर पा रहा है तो वो काउंसलर के पास अपनी सब बात कर सकता है, और काफ़ी हद तक इससे भी ज़्यादातर बहुत से लोगों को काउंसलिंग करने से ही भी बहुत सारे प्रॉब्लम उसके सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू।